हिमालय की तलहटी में एक शरारती कठफोड़वा रहता था। उसका दिमाग हमेशा नई नई शरारतों से भरा रहता था। वो सोचता था, पास के घने हरे वन में पक्षी कितने आराम से रहते हैं। बड़े बड़े पेड़, मीठे फल, छायादार घोंसले, और हम जैसे पक्षियों को इन ठंडी चट्टानों पर गुजारा करना पड़ता है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक ऐसा शानदार प्लान आया है कि वे वन के पक्षी खुद अपना घर बार छोड़कर भागेंगे। कठफोड़वा उड़कर घने हरे वन में पहुंचा। वहां सभी पक्षियों को इकट्ठा करके बोला, अरे पक्षियों, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर लाया हूँ। सुनोगे तो तुम्हारी खुशियां गायब हो जाएंगी। पक्षी घबरा कर बोले, क्या हुआ, जल्दी बताओ। कठफोड़वा ने गंभीर स्वर में कहा, इस घने हरे वन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इतनी तेज बारिश होगी कि पूरा वन पानी से भर जाएगा। पेड़ उखड़ जाएंगे, घोंसले बह जाएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। पक्षी हैरान रह गए। एक बूढ़ा पक्षी बोला, अरे यहाँ तो हर साल बारिश होती है, लेकिन कभी इतना बड़ा तूफान नहीं आया। कठफोड़वा बोला, मुझे विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, अगर जान प्यारी है तो वन छोड़कर भाग जाओ, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहकर कठफोड़वा चला गया। वन के पक्षी बहुत परेशान हो गए। वे रात भर जागकर बातें करते रहे। किंगफिशर, जिसका नाम था कालिया, बोला, अगर सच में तूफान आया तो हम सब मर जाएंगे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। हंस, जिसका नाम था हरीश, बोला, हाँ, मैं भी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन जाएंगे कहाँ? दूसरे वन के पक्षी हमें जगह नहीं देंगे। सभी पक्षी चिंता में डूब गए। तभी कालिया किंगफिशर ने कहा, मेरा एक बढ़िया प्लान है। पास के सुंदर वन में रहने वाले पक्षी बहुत सीधे साधे हैं। हम उन्हें डराकर उनका वन खाली करवा देंगे, फिर वहां चले जाएंगे। सभी उत्साहित हो गए। कालिया ने विस्तार से प्लान बताया। पहले 2 पक्षी जाकर उन्हें तूफान की अफवाह फैलाएंगे। हरीश हंस बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों उड़कर पास के सुंदर वन में पहुंचे। वहां के मासूम पक्षियों को इकट्ठा करके बोले, भाइयों बहनों, हम तुम्हारे लिए बहुत भयानक खबर लाए हैं। तुम्हारे इस सुंदर वन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पेड़, फल, घोंसले। वहां के पक्षी डर गए। एक बोला, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कालिया बोला, इस बार बहुत खतरनाक होगा। अगर जान बचानी है तो हमारे घने हरे वन में आ जाओ, वहां बहुत जगह खाली है, आराम से घोंसले बना लो। ये सुनकर सुंदर वन के पक्षी सहम गए। वे रात भर चर्चा करते रहे, सामान बांधते रहे और अगली सुबह ही घने हरे वन की ओर उड़ चले। जैसे ही वे गए, घने हरे वन के चालाक पक्षी खुश होकर बोले, चलो, अब सुंदर वन हमारा हो गया। वहां बने बनाए घोंसले मिलेंगे और तूफान की कोई चिंता नहीं। बड़ा बच्चा बोला, मम्मा, आज तो आपको छोटू की दवाई लेनी है वैद्य गिद्ध जी से। उर्मिला को याद आया, हाय सच में आज दवाई लेनी थी, लेकिन तुम दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? जंगली जानवरों का डर है। छोटा बच्चा बोला, मम्मा, हमें अकेले मत छोड़ो। उर्मिला सोचकर बोली, चलो, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारस, जिसका नाम था सीमा, के घर छोड़ाती हूँ। वो बहुत प्यारी है और उसके बच्चे भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। बच्चे खुश हो गए। हाँ मम्मा, सीमा आंटी के घर बहुत मजा आता है। उर्मिला दोनों बच्चों को पीठ पर बिठाकर सीमा सारस के बड़े घोंसले पर पहुंची। सीमा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे उर्मिला बहन, कैसे आई? बच्चों को देखकर कितनी खुशी हुई। उर्मिला ने सारी बात बताई। सीमा बोली, बेफिक्र होकर जाओ, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। आज तो मैं घर पर ही हूँ, कोई काम नहीं। उर्मिला दवाई लेकर चली गई। बच्चे सीमा आंटी के साथ खेलने लगे। बड़ा बच्चा बोला, आंटी, हमें कुछ स्पाइसी खाना है, लाल मिर्च की नहीं बल्कि टमाटर धनिया की चटनी। सीमा हंसकर बोली, बिल्कुल बनाती हूँ, घर में ढेर सारे टमाटर हैं। तभी सीमा को याद आया कि उसे बतख, जिसका नाम था बंटी, के लिए बहुत तीखा मिर्च का हलवा बनाना है। बंटी को बहुत तीखा पसंद था। सीमा बोली, बच्चों, मैं बस बाजार से ताजी हरी मिर्च लेकर आती हूँ। तुम लोग घोंसले में खेलते रहो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। सीमा उड़कर सब्जी वाले मोर, जिसका नाम था मोहन, की दुकान पर पहुंची। मोहन भाई, जल्दी से एक बड़ी टोकरी हरी मिर्च देना। मोहन हैरान होकर बोला, इतनी मिर्च? ये मिर्च का हलवा कौन खाता है? देखते ही मुंह जलने लगता है। सीमा हंसकर बोली, बंटी बतख के लिए बना रही हूँ, वो तो तीखा खाए बिना रह नहीं सकता। हिसाब लिख लो, बाद में दे दूंगी।
सीमा मिर्च लेकर घर लौटी और चूल्हे पर काम शुरू कर दिया। एक तरफ बच्चों के लिए लाल लाल टमाटर की चटनी बन रही थी, जो देखने में मिर्च के हलवे जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ असली मिर्च का हलवा। बच्चे उत्साहित थे। आंटी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद सीमा ने चटनी परोस दी। बच्चे मजे से खाने लगे। वहाँ आंटी, कितनी स्वादिष्ट है। तभी उर्मिला उल्लू दवाई लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पड़ोसी पक्षी से हुई, जो बोला, उर्मिला, तुम्हारे बच्चे सीमा के पास है ना? आज वो कितना सारा मिर्च का हलवा बना रही है। एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ थे, एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था प्यारी। उसका पति था वीर, जो एक मजबूत और जब्त करने वाला गौरैया था। दोनों एक छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। प्यारी उस समय गर्भवती थी और जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम वीर लकड़ी इकट्ठा करके घर लौटा। अरे प्याली, देखो मैं लकड़ियां ले आया। थोड़ी कम है, लेकिन आज की रात तो आराम से कट जाएगी। कल और ढूंढ लूंगा। प्यारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी ना इतनी चिंता करते हैं। मुझे थोड़ी ठंड से क्या होगा, लेकिन आप खुद का ख्याल रखिए। मैंने कहा था ना, बाहर जाते समय गले में रुमाल लपेट कर जाए। वीर हंसकर बोला, हाँ हाँ, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब गुस्सा मत करो। दोनों ने अनाज खाया, लकड़ियां जलाकर आग सेंकी और सो गए। लेकिन रात में ठंड बहुत बढ़ गई। हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ घोंसले की छत पर जमा होने लगी। आग की गर्मी से छत की बर्फ पिघलने लगी